बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर और मैं हूं अरीस नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मेलसी से, जहां पर हामला खतून ने शोहर के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा हामला खतून ने शोहर के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मेलसी के मोहल्ला काजी टाउन की आबदा परवीन ने घरेलू नाचाकी पर गले में फंदा डालकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस और फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए DH के अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुआखिन के मुताबिक शोहर के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खातून ने खुदकुशी की है। खातून 2 से 3 माह की हामला थी। पुलिस ने शोहर जिला जिम के आती अब्दुल रशीद को गिरफ्तार कर लिया। कसूर की तहसील चुनिया का रुख करते चले, जहां पर जहरीला दूध तैयार करने वाले यूनिट पर फूड सेफ्टी टीम की जानिब से छापा मारा गया। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया। सरदार समेत आशिक ब्लॉगर की रिपोर्ट के मुताबिक 13,000 लीटर जाली दूध मौका पर तल्फ। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर की गई ये कार्रवाई आवाम को जहरीले दूध से बचाने की अहम कोशिश करार की जा रही है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन अजहर तारिक वट्टू और डिप्टी डायरेक्टर राव अबैदुर रहमान की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम कसूर ने चुनिया के इलाका वां खारा में गुलफाम मिल्क यूनिट पर कार्रवाई की। छापे के दौरान जाली दूध तैयार करने वाला मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। पानी में पाउडर, केमिकल्स और घी मिला दूध जैसा महलूल तैयार किया जा रहा था, जो लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई के दौरान 13,000 लीटर जहरीला दूध मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। दूध बनाने वाली मशीनरी, सामान और गाड़ियां कब्जे में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। भावलनगर से बताया, जहां पर 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त और मार्का हक की तैयारियों के लिए अली सदा इजलास के तमाम महकमे मुतहरिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN और हिदायत की रोशनी में 14 अगस्त यौम आज़ादी और मार्का हक के सिलसिला में जिले सतह पर भरपूर तैयारियों का आगाज कर दिया गया। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद गुन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के सरबराहान अफसरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नदीम, तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए पुलिस, बल्दिया, सिविल डिफेंस, एजुकेशन से स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर और दीगर महकमों के नुमाइंदान ने भी शिरकत की। इजलास में 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर जिले भर में शायान तरीके से मुनक्किद करने के हवाले से तफसीली मंसूबाबंदी की गई। मार्का हक की मुनासबत से अवाम में शऊर उजागर करने, कौमी यकजहती को फिरोग देने और वतन से मोहब्बत के जज्बे को ताज़ा करने के लिए सेमिनार्स, वॉक्स, तकरीरी मुकाबले, मिली नगमों के महफिल और परचम कुशाई की रकीबात, तुलबा की तरफ से हुब्बुल वतनी पर मबनी खाकों और टैबलो की पेशकश शामिल है। सांगड़ थाना मंगले की हदूद की बात करते चले, जहां पर इश्तिहारी डाकू की जानिब से हमला कर दिया गया। नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक वर्कशॉप के इलाका क़यूमाबाद सदरट में गुलाम नबी शर के घर पर इश्तिहारी डाकू अली हसन चांडियों ने हमला किया। हमला करने के बाद गन्ने की फसल में छुप गया और फायरिंग शुरू कर दी। मौला बख्श शर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल सांगड़ मुंतकिल किया गया, जिसमें जख्मी मौला बख्श शर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। मकतूल मौला बख्श शर को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस और अवाम ने गन्ने की फसल से पकड़ लिया। पुलिस ने जिसे अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया और शहीद होने वाले के भाई ने मौक़िफ़ भी जारी किया। नज़ीर अहमद सही भाई सही बेगुनाह बस सुबह जो असां माइटनि में फेयरिंग कई त पोइ उतां निकितो आहे, पोइ वर्कशॉप वारी साइड कमंद में गड़ी आहे। असां बि गॾु आहे वार सां, पोइ अची हिते हिन भाउ जे मथां फेयरिंग कई त हिनखे गोली लॻी आहे, ॿिए हमरा बि गोली लॻी आहे। ऐं उन खां पोइ पुलिस ते फेयरिंग कई त पुलिस बि कुझु न साईं का बि दुश्मनी कान्हे, न हुननि सां आहे न असां सां आहे। हीअ बसि शराफ़ी नशाई माण्हू आहे ऐं बेगुनाह असांजे भाउ खे हिन मारियो आहे। असां चवंदा बसि असां इंसाफ़ कयो वञे। असांजो मुतालबो आहे त हिनखे फांसी ॾिनी वञे। जी हा, फेयरिंग थी, असांखे ख़बर पई, ही पुठियों देरि सां आया आहियूं, असां पाण आया आहियूं। उते हिन पुलिस ते 2 फेर कया आहिनि। पुलिस माना का हिन ते न कई, फेर दबा न आहे। वरी बाबा हाणे लहो बिरादर जा माण्हू उते लहण सां हिन खे गोली लॻी आहे। मिसाल 2 मिंटनि खां पोइ सीने में गोली, ॿिए छोकिरे खे पेर में लॻी आहे, पर पुलिस जी न हली आहे। पोइ पुलिस खे सभु, पोइ असांजो मामे जो पुटु आहे। जी हा, मुंहिंजो मालोट आहे, मामे जो पुटु आहे। हुनजो माना मामो थे मौला बख्श, हा, जेको एक्सपायर थी आहे, उनखे गोली सिधी लॻी। मौला असांजो आहे त न हली आहे पुलिस जी, माना जेको पुलिस माना हर शइ माना यकू पधर सां आयो आहे। पुलिस 2 चौकियूं मटियूं त माना हुन उन महिल पुलिस वारे खे इतला बि कयो आहे त बाबा हीअ वारदात थी आहे, फेर थी आहे। हुन चयो मुंहिंजी बदिली थी वई आहे, त
बात पुलिस खे ॿुधाए त सही नी। वरी उते मोरी ते उते पुलिस पिकेट आहे, उन ते 2 फेर कया आहिनि, पोइ बि पुलिस हुनखे न चयो असांखे इजाज़त न आहे। हा, घर ते हमिलो कयो न, घर जी घर ते त का असांखे त वजह ई न आहे, न कोई दुश्मनी आहे न का ॻाल्हि आहे। शराबी माण्हू उते रहियो आहे जिन वटि, उतां चवंदा सुबुह जो पुलिस वारे हिकिड़े ॻाल्हि कई त चांहि ॾियो आहे, डॉक्टर कंदा उन वटि आयो उथी सुबुह। हा, उन वटि राति उन वटि रहियो आहे, उन वटि जे सुबुह उथियो आयो आहे छोकिरो बि। हा, सिधो हुन ॻोठ ते फेर कयो त ॻोठ बि उॾही आहे। हा, ॿियो हाणे बचा थी वियो, हुननि खे ॿिनि खे गोली हई पर बचा थी वियो। हीअ वरी लथो ॻोठाणनि जे हिसाब सां लहूं त आयो बि देरि सां आहे, असां अॻ में आया आहियूं, हीअ देरि आयो आहे। सचो माण्हू हुयो। हा, बसि इन खे जेको आहे न फांसी ॾिनी वञे, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। नौशहरा से बताया, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुफ्ती रेस्टोरेंट का मुआयना किया। मोहम्मद शराफ कटे की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मैडम मदीहा का रिवर व्यू रेस्टोरेंट और कोरबा रेस्टोरेंट का मुआयना किया। नागे के रोज गोश्त फरोख्त करने और ट्रक शॉप में अशिया खुर्दनोश की गिराफ फरोशी पर कानूनी कार्रवाई की गई। मैनेजर्स को सफाई सुथराई पर वक्त रखने की और नागे के रोज गोश्त न रखने की हिदायत की गई। खुशाब से बताएं, जहां पर शिकारी मुहिम और डेंगू स्प्रे की भरपूर कार्रवाई शुरू हो गई। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस खुशाब की शिकारी मुहिम और डेंगू स्प्रे की भरपूर कार्रवाई। जिला खुशाब की तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों पर शिकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। अफसाने वाला रीजन ऑफिसर पेट्रोलिंग सरगोदा जमील अहमद साजिद और डीएसपी पेट्रोलिंग खुशाब गाजी अब्दुलरहमान की खसूसी हिदायत पर ये मुहिम तेज कर दी गई। तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों के इंचार्ज को हिदायत जारी की कि हर अहलकार अपने हिस्से का कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और इसकी मुकम्मल देखभाल भी खुद करें। इसी सिलसिले में पीएसपी पोस्ट जाबर जिला खुशाब पर शिकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया गया, जहां खुद अफसाने वाला ने पौधा लगाकर माहौल दोस्त मुहिम का अमली आगाज किया। इस मौके पर अफसाने ने कहा कि हम सबको मिलकर अपने जिले को सरसब्ज और शादाब बनाना है और हुकूमत पंजाब के वीएम के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा शिकारी करनी है। कोरंगी लांची टाउन की यूनियन कौंसिल नंबर 2 कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गई। सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। जिशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक अपवा गर्ल्स स्कूल के सामने सीवरेज का पानी जमा होने से और कचरे के ढेर लगने से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि गंदगी और बदबू की वजह से नमाजियों को मस्जिद आने जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। जनाजे ले जाने वाले अफराद को भी रुकावटों का सामना है। स्कूल में तालीम हासिल करने वाली बच्चियों को रोजाना इस अजियत से गुजरना पड़ता है, जिससे इनकी सेहत और हिफाजत के हवाले से वालिदैन शदीद तशवीश में मुब्तला है। अवामी हलकों ने मुतल्लिका हुक्काम से फौरी एक्शन लेने और इलाके की सफाई और सीवरेज के मसाइल के हल का मुतालबा किया है। जी, मैं बताता चलूं, इस वक्त मैं जो है वो यूसी 2 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आई एरिया कहलाता है। यूसी 2 के अंदर एक मशहूर इलाका है और यहाँ पे अगर मैं बैक साइड पे दिखाऊं अपने नाजरीन को, तो ये स्कूल है जो कि अपवा स्कूल के नाम से मशहूर है। मेरे साथ इधर शहरी मौजूद हैं जो ये कचरे के ढेर की वजह से जो है वो काफी परेशान है। इस हवाले से जानते हैं कितने अरसे दराज से कचरे का ढेर यहाँ पर मौजूद है और आया इन्होंने कंप्लेन दी है, उसके बाद भी जो है यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है इस हवाले से। जी, यहाँ तकरीबन 1 साल से कचरा पड़ा हुआ है, कोई आता ही नहीं है साफ करने के लिए। और दूसरी बात ये, यहाँ गटर बह रहा है, पानी की परेशानी है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई ना गटर लेन का हो रहा है ना कचरे का हो रहा है। अच्छा, आपने मुतअद्दिद बार जो है वो कंप्लेन दी है यूसी पे, उसके बाद भी जो है वो आपकी सुनवाई जी हाँ, यूसी के ऊपर हमने दरखास्त लगाई है, लेकिन वो कोई काम ही नहीं करना आ रहा। जी, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये गटर लेन का एक दफे क्लियर हुआ, नई लेन डालेंगे, सब हो गया प्रोफाइल करने के बाद में सब मायना करके चले गए। कल जो है ना पेप गिर जाएंगे यहाँ, उसके बाद भैया इस इलाके की लेन डालने के सामने की गली ये नहीं डली और ये गटरों का यहाँ से जो है ना जनाजा निकालना भी भारी, पानी इतना पड़ा होता है गटर का कि मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, स्कूल की बच्ची हैं, यहाँ से निकल नहीं सकती, इतना कचरा पड़ा हुआ है। जी, इधर मैं एक और बात ये बताता चलूँ आपको, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये जो है वो मेन स्कूल लेडीज स्कूल है, यहाँ पे अपवा स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है। उसके बाद जो है ये सेवरेज का आप अगर देखें, बात की जाए सेवरेज की, तो बदतरीन निज़ाम है यहाँ पे। सेवरेज जो है वो गटर उबल रहे हैं, जिसकी वजह से कचरा कुंडी जो है यहाँ पे करीब है और यहाँ पे जो है वो बदबू आए रोज आती है, जिसकी वजह से डेंगू के भी जो है खतरात हैं। यहाँ पे बच्चे जो है वो यहाँ खेल नहीं सकते क्योंकि आया ये एक छोटा सा जो है वो प्ले ग्राउंड दिया गया है। दूसरी बात की जाए नमाज की, तो नमाजियों को भी यहाँ से जाने में दुश्वारी का सामना होता है। इसके अलावा अगर
नमाज जनाजा के लिए अगर यहाँ से गुजारा जाए तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। नमाज जनाजा जो है वो नमाजी जो है वो अपने कंधे पे लेके जब निकलते हैं तो सेवरिज के ऊपर से जो है जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो नापाकी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर शहरियों का भी यही कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार जो है वो टाउन में और यूसी में दरखास्तें दी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बल्दियाती उम्मीदवारों की वजह से जो है अभी तक नहीं सुनी गई। जी डेरा गाजी खान से बताया, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक से दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के बड़े रवाने की कार्रवाइयां जारी। डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की कोट छुट्टा में बड़ी कार्रवाई। मस्तूई मिठास से बनी हुई आइस लोली पॉइंट पर छापा। बच्चों के लिए फरोख्त किए जाने वाले फ्रोजन आइटम्स, लॉलीपॉप्स और यूनिट को गैर मियारी से ब्रांड लेबलिंग की फरोख्त और हिदायत की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया। 16,500 मसनूई मिठाई से बनी हुई आइस लोली 200 लीटर मसनूई मिठास बरामद करके मौके पर तलब कर दी गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि बच्चों के लिए नाकस और गैर मियारी अशिया की फरोख्त पर सख्त सजा दी जाएगी। हमारे बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। से दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास अरीज अली हैदर गोंदल की जानिब से फोर्ट अब्बास और हरुनाबाद रोड पर जारी मुरम्मती काम का जायजा लिया गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास अरीज अली हैदर गोंदल ने फोर्ट अब्बास का हरुनाबाद मरकजी शाहरा पर जारी बहाली और मुरम्मत के काम का तफसीलन जायजा लिया। हालिया तूफानी बारिशों के नतीजे में सड़क पर कायम मुतअद्दिद पुलियां मुनहदम हो गई थी, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। 4 रोज से इंतजामिया, महकमा हाईवे और दीगर इदारे मुसलसल दिन रात काम कर रहे हैं ताकि सड़क को जल्द अज जल्द आमदरफ्त के काबिल बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर मौजूद अफसरान अमले से काम की रफ्तार और मेयार से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। इन्होंने हिदायत जारी की कि काम में मजीद तेजी लाई जाए, हर सूरत में आवाम की मुश्किलात का फौरी अजाला किया जाए। इन्होंने कहा, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी सहूलत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इस मौका पर मुकामी लोगों ने इंतजामिया के इक़दाम को सराहते हुए कहा, असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास की मुसलसल निगरानी से काम में वाक़िया बेहतरी आई है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सड़क जल्द मुकम्मल होकर आवाम के लिए खोल दी जाएगी। राजनपुर की बात करें, जहां पर यूनियन कौंसिल का निजाम दरहम बरम हो गया, जिससे अवाम के मसाइल में मुश्किलात इजाफा हो गया। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील राजनपुर में काबिल सेक्रेटरियों के सियासी बुनियादों पर तबादले, यूनियन कौंसिल का निजाम मफलूज, अवाम दरबदर। तहसील राजनपुर में लोकल गवर्नमेंट की तजर्बाकार और अहले सेक्रेटरियों की सियासी बुनियादों पर तबादलों ने इंतजामी निजाम को मफलूज कर दिया। इसके नतीजे में यूनियन कौंसिल में अवामी मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। मुतअद्दिद इलाकों के शहरी रोजाना दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर है, मगर मसाइल के हल के लिए कोई सबील नजर नहीं आती। इस राय के मुताबिक 7 सेक्रेटरियों को अचानक उनके मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से हटाकर दफ्तर लोकल गवर्नमेंट राजनपुर में बिठा दिया गया, जहां वो इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं। जिनमें मोहम्मद सलीम नकारी, करम हुसैन खोखर, राव खालिद वलीद, गुलाम फरीद, तालिब हुसैन, अनामुल हक, बिलाल हुसैन शामिल हैं। इतलात के मुताबिक 62 सियासी शख्सियात ने अपने मनपसंद अफराद को यूनियन कौंसिल मुरगाई से लेकर नौशहरा शर्की तक मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों में तैनात करवा दिया। महकमा लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से हरुनाबाद में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। गुलाम शबीर कंबू की रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल तक के बच्चों की तारीख पैदाइश का अंदराज और मौत का सर्टिफिकेट मुफ्त कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब भर में 7 साल तक तारीख पैदाइश का अंदराज और अमवात का सर्टिफिकेट मुफ्त और इंतहाई आसान कर दिया गया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बर्थ एंड डेथ रूल्स 2025 पूरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद ने कहा, 7 साल की उम्र के बाद तारीख पैदाइश के अंदराज में अदालत की डिग्री खत्म कर दी गई है और अब ये इख्तियार डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है। इससे वक्त और पैसों की बचत होगी। तकरीब से असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद आसिम वट्टू, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद इमरान वट्टू, सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल्स, रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स म्यूनिसिपल कमेटी हरुनाबाद, नंबरदार, निकाह रजिस्ट्रार्स, एनजीओस, महकमा सेहत, महकमा तालीम, उलमा और वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की और पंजाब हुकूमत के इस अहसन इक़दाम को भी सराहा। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं खबर हम के साथ।